Welcome everyone to the second video of Sanskritization. In this video, we will study about the definition of Sanskritization. So, we will understand what is the process of Sanskritization. In the previous class, we will study the introduction of the Sanskritization, who has given the process of Sanskritization, how it became popular, how it was developed, how Dvija system come, what is social stratification. We have discussed all about the introduction of the process Sanskritization. Now in this video we will study what is the process of Sanskritization, what is the definition of the process of Sanskritization. So it is the process of upward mobility of lower caste which causes positional changes in the system, not the structure of the society. So here we will take in the last video we have studied that this is the social stratification system, or this is the Dvija system or twice born system. In the upper layer there were Brahmin, then Kshatriya, then Vaishya, then Sudra. That means the upper caste were treated as superior, whereas lower are treated as inferiors, and untouchables are not allowed to touch, or we can say not allowed to indulge in the activity of the upper caste. That means ये जो नीचे जो थे शूद्र लोग और अनटचेबल्स लोग, इन लोगों को जो सोशल एक्टिविटी रहता है उन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं अलाउ किया जाता था. उन लोगों का एक्सप्लोटेशन होता था. जो लोअर वर्क्स रहता है वो सबको असाइन किया जाता था शूद्र और अनटचेबल्स लोगों को. सो संस्कृताइजेशन कैसे आया? संस्कृताइजेशन ऐसे रहता है जिसमें कि जो लोअर कास्ट के पीपल रहते हैं लाइक शूद्र, अनटचेबल्स और वैश्य, दे आर अलाउड और दे आर टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स द अपर कास्ट और टुवर्ड्स द अपर लेयर, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट हैपन्स? पोजिशनल चेंज. जैसे कि ये जो अनटचेबल्स एंड शूद्र लोग रहते हैं वो सब क्या करते हैं? पोजिशनल चेंज करते हैं. उनके जो पोजिशन है वो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय ये सब जगह में जाते हैं. और जब वो लोग मतलब शूद्र और वैश्य सब ऊपर कास्ट और अपर कास्ट में उनका जब शिफ्टिंग होता है तो ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम होता है उसका पोजीशन चेंज होता है, उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है. डेट मीन्स पूरा ऐसा नहीं होता है कि शूद्र और वैश्य लोग पूरा अगर 100 पॉपुलेशन है तो 100 ही चले जाएंगे. उससे कुछ कुछ पर्सनस लोग वो लोग अपर कास्ट को मूव करते हैं. सो इसीलिए ऐसे बोला गया कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी. लोअर मोबिलिटी नहीं होता है. जो नीचे लोअर कास्ट लोग रहते हैं वो लोग अपर कास्ट को शिफ्ट होते हैं. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ द लोअर कास्ट व्हिच कॉजेस पोजिशनल चेंज. और ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में पोजिशन का चेंज होता है, ना कि स्ट्रक्चर का. स्ट्रक्चर का कैसे चेंज होगा? अगर स्ट्रक्चर का चेंज होता डेट मीन्स वैश्य और शूद्र टोटली नहीं रहते, बट वैश्य और शूद्र से जो लोग हाईली इंटरेस्टेड पीपल रहते हैं, जो लोग को मतलब सोशल पोजीशन में चेंजेस चाहिए, वो लोग ही अपर कास्ट को मूव करते हैं. सो ये रहता है हमारा संस्कृताइजेशन प्रोसेस. सो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे संस्कृताइजेशन प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय आवर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास. सो वो एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जिसके द्वारा ये कंसेप्ट डेवलप किया गया, वो बोलते हैं द प्रोसेस बाय व्हिच ए लो कास्ट और ट्राइब और अदर ग्रुप्स टेक्स ऑन द कस्टम्स, रिचुअल्स, बिलीव्स, आइडियोलॉजी, स्टाइल्स ऑफ लाइफ ऑफ ए हाई एंड इन पर्टिकुलर ट्वाइस बोर्न कास्ट इज टर्म्ड एज द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन. तो संस्कृताइजेशन ऐसा एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कि लोअर कास्ट लाइक शूद्र और अनटचेबल्स यहाँ जो प्रेजेंट हैं वो लोग क्या करते हैं, जो हायर कास्ट ग्रुप रहते हैं उनका कस्टम, रिचुअल, वे ऑफ लिविंग, आइडियोलॉजी, उन लोगों का कैसे वो लोग टॉकिंग करते हैं, मतलब उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका वे ऑफ लिविंग, सबको वो लोग कॉपी करते हैं, वो लोग इमिटेट करते हैं. क्यों इमिटेट करते हैं वो बाद में सोचेंगे कि क्यों वो लोग मतलब अपर कास्ट में जाना चाहते हैं. बट ये ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ पे लोअर कास्ट और ट्राइब जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो अपर कास्ट लोग रहते हैं उनका कस्टम, रिचुअल, बिलीफ, आइडियोलॉजी, स्टाइल ऑफ लाइफ उसको इमिटेट करते हैं, सो डैट उनको भी वही रिस्पेक्ट मिले जो सोसाइटी में ब्राह्मण लोगों को मिलता है. तो ये रहता है हमारा एम.एन. श्रीनिवास का डेफिनेशन ऑफ संस्कृताइजेशन. ओके, देन ये हो गया हमारा मेन डेफिनेशन ऑफ संस्कृताइजेशन. अगर 2 या 3 मार्क्स में आएगा व्हाट इज संस्कृताइजेशन, देन वी कैन राइट दिस. बट if we study the process of sanskritization from different perspective, then this will be our answer. Then what are those perspective? First of all, it is taken
as social change. It is the process of adoption of rituals and lifestyle of higher caste by the lower caste in the society. मैं लास्ट क्लास में बताई थी डेट संस्कृताइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज होता है. व्हाट इज सोशल चेंज? चेंज इन द लेवल ऑफ द सोसाइटी. तो सोसाइटी में जो लोअर कास्ट रहते हैं वो लोग लोअर कास्ट क्या करते हैं, जो हायर कास्ट का रिचुअल रहता है, लाइफस्टाइल रहता है, आइडियोलॉजी सबको इमिटेट करते हैं और चेंजेस होता है. सो डैट यहाँ पे क्या हो रहा है, सोसाइटी में एक चेंज हो रहा है, तो संस्कृताइजेशन को सोशल चेंज बोल के बोला जा रहा है. सो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज वेयर there was adoption of rituals lifestyle of higher caste by lower caste in the society, and it was also known as the cultural change or cultural transmission. So sanskritization was also treated as a process of cultural change, cultural transmission. Why? It is the process where the lower strata try to imitate their behavior, rituals, patterns, custom, habit of higher caste. सो देखो, जो नीचे रह रहे थे, जो मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जो लोअर पीपल रहते थे लाइक शूद्र, अनटचेबल, वैश्य, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं या तो फिर क्षत्रिय है, उनका जो लाइफस्टाइल है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ वर्शिपिंग, सबको लोग इमिटेट कर रहे हैं. डेट मीन्स उनका कल्चर को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं. उनका जो कल्चर था उसको छोड़ के और एक हायर कल्चर को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं. तो सोसाइटी में क्या हो रहा है, कल्चर का चेंज हो रहा है. सो संस्कृताइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज और कल्चरल ट्रांसमिशन. Then third, it is an also ideological change. How there was an ideological change? It is a process of adoption of new ideas and value which are both secular and sacred, like Sanskritical theological idea, karma, papa, maya, dharma, etc. So यहाँ पे जो नीचे क्लास के जो थे, मतलब जिनको हम लोअर कास्ट बोलते थे, वो लोअर कास्ट क्या कर रहे हैं, हायर कास्ट का वैल्यू, उनका आइडियोलॉजी, उनका वे ऑफ वर्शिपिंग, ये सब को अडॉप्ट कर रहे हैं. उनका जो आइडियोलॉजी, थिंकिंग, वैल्यूज़, ये सब चेंज हो रहा है. वो लोग हायर वैल्यू को अडॉप्ट कर रहे हैं, लाइक कर्म, पाप, पुण्य, मोक्ष, ये सब को कर रहे हैं. जैसे कि ब्राह्मण, और वी कैन से दैट in rituals we say that if we will not perform good work then we will go to narak. Okay, there will be pap. Okay, these types of terms are inserted in the minds of the lower caste. They are becoming also developed in ideological level, in thinking level. They are becoming higher. So this is also, Sanskritization is also referred as ideological change. In short, in a nutshell, Sanskritization is a process of social, cultural as well as ideological changes which occurs in language, literature, art, religion and philosophy. अगर हम देखेंगे संस्कृताइजेशन को ओवरऑल, वहाँ पे हम क्या देखे थे, ये एक अपवर्ड मोबिलिटी होता है जहाँ की लोअर कास्ट लोग अपर कास्ट को शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे पोजिशनल चेंज होता है. स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. और यहाँ हम क्या समझे, संस्कृताइजेशन ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ पे सोशल चेंज होता है, कल्चरल चेंज होता है, आइडियोलॉजिकल चेंज होता है. किसका चेंज होता है, लोअर कास्ट पीपल का, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन एंड फिलोसफी. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन. दिस इज़ द सेकेंड डेफिनेशन. देन हम अगर उसको सम अप करेंगे तो क्या होगा, इन ए नटसेल इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज वेयर द लोअर स्ट्रेटा इमिटेट्स द लाइफ स्टाइल, कल्चर, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी, वैल्यूज ऑफ हायर कास्ट और ग्रुप्स, treating them as reference group in order to reach the position to gain equality in the society. तो ये लोग जो हायर कास्ट के ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनका इमिटेट कर रहे हैं, उनको मतलब एक हायर पोजीशन में रख के उनके जो वैल्यू है उनको फॉलो कर रहे हैं. डेट मीन्स हियर द हायर कास्ट ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप्स मतलब क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप मतलब वो लोग, और क्यों उनको रेफरेंस ग्रुप मान रहे हैं, क्योंकि वो जो ब्राह्मण लोग हैं, जो हायर स्ट्रेटा पीपल लोग हैं, दे आर ट्रीटेड एज सुपीरियर, दे आर गिवन social position, higher social position, respect, equality, dignity in the society. So in order to obtain that equality, dignity and the superior position, the lower strata people are started to following them in order to obtain this value. Okay, and they are treating the superior, or we can say that Brahmin or the upper strata people as reference group. So ये लोग क्यों reference group मान रहे हैं,
क्योंकि जो हायर स्ट्रेटा पीपल लोग हैं वो लोगों को सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलता है, उन लोगों को सोसाइटी में हायर सोशल पोजीशन मिलता है, डिग्निटी मिलता है, सो डैट ये लोग अगर उनको फॉलो करेंगे वो लोग भी मतलब अपर कास्ट बन जाएंगे और उनको भी सोसाइटी में सोशल इक्वलिटी, सोशल डिग्निटी मिलेगा बोल के वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। आज रेफरेंस ग्रुप, so Sanskritization also refers to popularize the Sanskritic values, ideologies in every place to make a unified Sanskritic culture। तो Sanskritization में क्या हो रहा है, जैसे कि हमारा जो अपर स्ट्रेटा का जो आइडियोलॉजी है, वैल्यूज़ है, कल्चर है, वो इमिटेट हो रहा है बाय द लोअर स्ट्रेटा पीपल। तो जो सांस्कृतिक वैल्यू रहता है हायर कास्ट का जो आइडियोलॉजी रहता है वो सब डेवलप हो रहा है और सबको ही उसको अपटेन करने के बाद एक यूनिफाइड सांस्कृतिक कल्चर क्रिएट हो रहा है। सबको एक मतलब हायर वैल्यू में, हायर सेल्फ में खुद को इंडल्ज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सांस्कृताइजेशन। सो इफ देयर विल बी asking questions about what is the process of Sanskritization, first you will mention it is the process of upward mobility from the lower caste of the people to the higher caste. It is not the change in the structure of the society, it is just the change in the positional changes of the social structure. Okay, then you will mention that it is not only about the social change, it also brings about the cultural, ideological thinking or thought process of change which occur in language, literature, art, religion and philosophy. देन ये लिखने के बाद ओवरऑल एक लिखना है कि ये लोग क्या करते हैं, जो हायर स्ट्रेटा पीपल को एक रेफरेंस ग्रुप मान के सोशल इक्वलिटी के लिए वो लोग उनको फॉलो करते हैं। इसके जैसे कि वो लोग ब्राह्मण और हायर कास्ट पीपल के वैल्यूज़ को, आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, एक यूनिफॉर्म सांस्कृतिक कल्चर का बिल्डअप होता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सांस्कृताइजेशन। सो फ्रॉम टूडेज क्लास देयर एन single question can be asked, that is, what is the definition of Sanskritization, what do you mean by Sanskritization, what is the definition of Sanskritization according to M.N. Srinivas. So you will mention all these points. In next class we will study what are the motivating factors or reasons for the process of Sanskritization. Okay, thank you so much.